ये व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों से मत मिलो, व्यर्थ के बकवाद करने वाले लोगों की तरफ मत देखो, ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और तुम भी व्यर्थ का बकवाद मत करो। अपने समय को कीमती मान करके निरंतर प्रिया प्रीतम का नाम जप करो, उनके गुण लीला गाओ, उनकी सेवा में रहो। कभी प्रपंच की बातें, कभी प्रतिष्ठा का चिंतन, कभी नाना प्रकार के मान सम्मान का चिंतन, ये घुसने ना पावे हृदय में। बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। ऐसी बातें देखो मत, ऐसी बातें सुनो मत जिससे तुम्हारा हृदय उद्विग्न होकर प्रभु का चिंतन छोड़ दे। बंद करो अभी। अन्य लोगों के संग का त्याग कर दो, जो भगवत विमुख वार्ता करते हैं, संत निंदा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं। कुछ हाथ नहीं लगता, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होने वाले हैं। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में दारे खोए। पर निंदा के किए ते नहीं आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। तो अलम कश्यापि संगत्या, ऐसा संग मत करो जिनके पास बैठने से भक्त निंदा, जन निंदा, भगवत निंदा हो। ऐसे से दूर रहो। अलम, बंद कर दो ऐसे लोगों का संग। रात दिन हम श्यामा श्याम का नाम जप करेंगे, श्यामा श्याम के लीला गुण गाएंगे, श्यामा श्याम के ही धाम का शोभा का चिंतन करेंगे। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। जो ऐसा निश्चयी होता है, दृढ़ निश्चयी, उसके अंदर दृढ़ विश्वास, तो उसके हर समय भगवान की स्फूर्ति होती रहती है। भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य अनुभव होता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को देखता है। बाहर की एक महिमा है कि आप अपने मन को भजन में लगाने की कोशिश करें तो घसीट करके माया में लगा देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये माया के पार्षद घसीटते हैं। और यहां इसीलिए बड़े बड़े लोकपाल ईश्वर कोटि के महापुरुष यहां वास करने की आकांक्षा करते हैं। यद्यपि धावत विषय को भजन गहित बिच पानी, ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुव आनी। यद्यपि यहां हम जितेंद्री नहीं हैं, हम मनोनिग्रही नहीं हैं, हमारा मन विषयों की तरफ जाता है, तो यहां भजन सेवा स्वयं पकड़ लेती नहीं, विषयों में मत जाओ। ये आश्चर्यमयी बात है कि हम विषय चाह रहे हैं और वृंदावन हमें भजन दे रहा है। यहां स्वार्थ भी उलट करके भजन बन जाता है, विषय सेवन की लालसा भी भजन बन जाती है। बड़ी विचित्र कोटि की यहां की महिमा है। आज ये पाना है, लेकिन प्रभु को पवा के पाना है। भजन बन गया, हमारा मन विषयों की तरफ जा रहा, बीच में ही वृंदावन उसे पकड़ लेता है और भजन की तरफ मोड़ता है, बार बार ऐसा। तो एक बार वृंदावन विशेष कृपा करके फिर सदा भजन पकड़ लेता है। ऐसे वृंदा विपिन की शरण गही ध्रुवान। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे, ऐसे वृंदावन की हमने शरण गई है जहां विषय सेवन की लालसा को भी भजन बना दिया जाता है। बसिबो वृंदा विपिन को जिहिति ही विधि दृढ़ होई, नहीं चूके ऐसो समय जतन कीजिए सोई। इस दोहा ने बहुत बल दिया था। प्रारंभ में रसिकों से सुना कि वृंदावन की जो सत्य लीला है इसका गायन करे तो वृंदावन वास प्राप्त होता है। तो जब ये दोहा चिंतन में आया कि बसिबो वृंदा विपिन को जिहती ही विधि दृढ़ हो, जैसे तैसे हमको यहां पोछा लगाना पड़े, हमको यहां चरण दाबने पड़े, हमको यहां नाली साफ करनी पड़े, हमको यहां नौकरी करनी पड़े, तो भी हम वृंदावन जिहती विधि हो, जैसे भी हो हमारा वृंदावन वास हो जाए। बस ये बात में फिर जो एक भजन निष्ठा थी कि इतने घंटे आसन में बैठना, ये सब ये शिथिल होने लगा कि वृंदावन वास हो, जैसे वास हो। अगर हमको सेवाएं करनी पड़ रही तो हम सेवा करेंगे, पर शरीर को वृंदावन में रखेंगे, मन को वृंदावन की प्रिया प्रीतम के चिंतन में रखेंगे। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। श्रीपाद कहे मुझे अगम्यागमन करना, कुछ भी कैसे भी हमें नौकरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वृंदावन वास नहीं छूटना चाहिए।
ऐसा यत्न कर ले, ऐसा उपाय कर ले कि वृंदावन वास न छूटे, हमसे कोई ऐसे कर्म न बन जाए, हमसे कोई ऐसा अपराध न बन जाए, हमारा कोई अभिमान न जागृत हो जाए जिससे हमें धाम छोड़ना पड़े। नहीं, बहुत दैन्य होकर, और रोज प्रार्थना संध्या आरती में अपने यहाँ की जाती है, दीजो श्री वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, लड़ेती लाल को, रोज प्रार्थना की जाती है इसीलिए कि रोज का रोज हमें पास हो वृंदावन। हे लाडली, जीवन में हमारे कभी ऐसी कोई घटना ना घटे, कोई ऐसा कर्म ना बन जाए, कोई ऐसा संयोग न बन जाए जिससे हमें धाम से बाहर जाना पड़े। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, विचार करो, कहां तू कहां वृंदा विपिन, आनि बन्यो भलबान, यह बात जिय समुझ के, अपनो छाड़ी सयान। तू कहां, विचार कर, कौन है तू, कहां तेरी सामर्थ्य थी कि तू वृंदावन वास कर पाता? क्या तपस्या थी, क्या तुम्हारा पुण्य था, क्या तुम्हारे भाग्य थे? नहीं, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिने की होए, वृंदावन में तबे तो रहन पाइए सोए। मेरी लाडली जू ने कृपा कर दिया, इसलिए कह रहे हैं, कहां तू कहां, और कहां वृंदा विपिन, आनि बन्यो भलबान। बहुत बढ़िया दांव लग गया, कहां तू और कहां वृंदा विपिन। जिस वृंदा विपिन की बड़े बड़े लोकपाल ब्रह्मादि आकांक्षा करते हैं वास की, और उन्हें नहीं प्राप्त है, वो अपने जैसे अधमों को प्राप्त हो गया, तो कह रहे बहुत बढ़िया दांव लग गया, आन बन्यो भलबान। अब यह बात जी समझ के, हृदय में बात समझो कि दांव लग गया, बहुत बड़ी वस्तु हमें प्राप्त हो गई, श्रीधाम वृंदावन का वास। देखो, जरा विचार करके देखो, तो हम जब कहते हैं कि हम वृंदावन वासी हैं, ये कितनी बड़ी बात, जिसके लिए उद्धव बड़े चंचल नष्ट होने वाले हैं। तेरा जीवन कौड़ी के दाम का है, कौड़ी के दाम का। कैसे कौड़ी के दाम का? अगर तुमने भजन नहीं किया, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति नहीं की, खूब रुपया कमा लिया, खूब महल बना लिया, सब भोग सामग्री एकत्रित कर ली, मरोगे तो क्या तुम्हारे साथ जाएगा? तो हुआ ना सब जीरो, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं। जो पाप कर्म और पुण्य कर्म की वही तुम्हारे साथ है। इसलिए कह रहे कौड़ी बदले ले तू। तेरा जीवन क्या है? कौड़ी। माया में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, और मिल क्या रहा है? अखंड वृंदावन धाम का वास। ऐसा महासुख वृंदावन वासी को जो शरीर यहां पूरा होगा तो मिलेगा कि जिसमें किंचन मात्र दुख का लेश नहीं हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। क्षण भंगुर तुम्हारा शरीर और विषय बड़े चंचल, क्षण में नष्ट हो जाने वाले। तो कौड़ी के बदले में तू अमोल रतन ले रहा है, जो अगर वृंदावन का आश्रय और वृंदावन का वास स्वीकार कर रहा है। अब अगर वृंदावन का अखंड वास तुम्हें मिल गया है तो बाहर से प्रलोभन आवे, कोटि कोटि हीरा रतन, अरुमणि विविध अनेक, मिथ्या लालच छाड़ी के गही वृंदावन एक। बाहर से यदि तुम्हें कोटि कोटि हीरा रतन, रुपया, सोना, चांदी, सामग्री, मत हाथ फैलाना। जीव है, ये ईश का पोषण करता है वृंदावन धाम। ये वृंदावन अमूल्य संपत्ति है। यदि आपने स्वीकार कर लिया है कि मैं अपना जीवन वृंदावन को देता हूं, तो आप अमूल्य संपत्तिवान हो गए। अब इस अमूल्य संपत्ति से यदि हमको कोई हटावे तो फिर उससे बड़ा हमारा अहित करने वाला कौन हो सकता है? इसलिए आगे कह रहे, नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, इनमें जो अंतर करे, बसत वृंदावन माही। वृंदावन का हम वास कर रहे हैं और कोई अपने संबंध का हवाला दे करके हमको धाम से हटा दे। सुविधा की बात, यहां तो अब आपकी सुविधा नहीं हो पाएगी, हम आपकी सेवा करेंगे, नहीं। हम भले कष्ट पूर्वक वृंदावन रहे, सुविधा पूर्वक बाहर नहीं। कोई हमारा नहीं जो हमारे इस अमूल्य रत्न वृंदावन धाम से हमको बाहर कर दे, हमारी वृंदावन रूपी संपत्ति हमसे छीन ले, वो हमारा मित्र नहीं हो रही। आए मिले परिवार आपने, हरि हंसी कंठ लगायो। हरिजू हंसकर कंठ लाओ, मेरी माया रूपी मेले से, बाजार से लौट आए, आओ गले लगो और नित्य सच्चिदानंद में सुख में डूबो। सत्य नित्य आनंदमय वृंदावन पहचान। वृंदावन सत्य है, नित्य है, आनंदमय है, और जितने संबंध और ये शरीर है ये सब अनित्य, नाशमान, दुखमय, झूठे, स्वाप्निक है। पर इतना सत्य लगते हैं कि भगवान है भी कि नहीं, ऐसा लगता है।
और ये सब संबंध है, बिल्कुल ऐसा सत्य लगता है, यही भगवान की प्रचंड माया है। अब वृंदावन मिल गया तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं नियम लो, प्राण तजो, ये नियम, हम वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। चाहे लाख प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करो, अब हम अपने प्राण वृंदावन में ही त्यागेंगे, इसी भूमि में शरीर छूटेगा, कैसी भी परिस्थिति हो। अब इस प्राण त्यागने का मतलब ये मत ले लो कि हम परेशान हैं, बड़ी अव्यवस्था है, ये वो, तो चलो भाई किसी हेतु से हम शरीर को छोड़ दें। ये असहज में भगवदानंद की प्राप्ति, धामवास से सहज भगवत प्राप्ति। देखो भगवान ने माया रची है तो मुक्त होने के उपाय भी रच दिए हैं। कठिन है वृंदावन वास, सर्वस्व वृंदावन को समर्पित करके अपनापन कहीं न रखना, तन और मन दोनों से वृंदावन वास, भगवत प्राप्ति पक्की। साधन करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन है, कभी भी चूक हो सकती है। लेकिन धाम आदि ऐसे क्षेत्र भगवान ने बना दिए कि जैसे मोक्ष प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। ज्ञान के पंथ कृपान के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लाए। और वो कैवल्य परम पद काशी में फ्री मिलता है। काशी में अगर शरीर छोड़ दे, काशी विश्वनाथ, वहां शरीर छोड़ दे तो भगवान विश्वनाथ जी उसे तारक मंत्र दे करके मोक्ष पद भी प्रदान करते हैं। ऐसे ही यहां वृंदावन धाम है जहां महादेव जी भी रज चाहते हैं शीत पर धारण करना, और गोपीश्वर बने यहां विराजमान हैं। ये वो धाम है जहां शरीर छोड़ने पर प्रियालाल के प्रेम स्वरूप भाव देह की प्राप्ति होकर नित्य वृंदावन का सेवन, चिदानंद वृंदावन का सेवन, जो मोक्ष सुख को भी लघु कर देने वाला है। ये धाम है जहां काशीनाथ विश्वनाथ स्वयं आकर के गोपी बनकर के यहां विराजमान है गोपीश्वर रूप में। ये वो धाम है, मोक्षाधिपति मोक्ष देने वाले शिव भी जिस प्रेम की याचना के लिए यहां रज चढ़ाते हैं अपने माथे पर, जिस प्रेम में डूबने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, किशोरी जी से कृपा कटाक्ष चाहते हैं, ये वो परम धाम है। इसलिए प्राण तजो बन ना तजो, अब तो बात बन गई, मुझे वृंदावन मिल गया, अब वृंदावन नहीं छोड़ सकता। इसी रज में अवधि जितनी हमारे शरीर के है उसे दुख सुख भोगते हुए पूरा करेंगे। पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, जब उनके मुख में अन्न जाता है तो भगवान तृप्त होते हैं। तो गृहस्थ धर्म में साधु महात्माओं का सेवन, अतिथि सेवन, जो भी कर्म भगवान को अर्पित किया जाए और धर्म पूर्वक धन कमाया जाए। अधर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करने वाला नरक को प्राप्त होता है। धर्म पूर्वक धन कमाकर अपने परिवार का पोषण करते हुए वो सारे कर्म भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए वो भगवान को प्राप्त होता है। अब वर्णन करते हैं मोक्ष धर्म, मोक्ष की प्राप्ति, आवागमन चक्र से मुक्त हो जाना कैसे होता है। देवर्षि नारद जी ने कहा, किसी किसी की निष्ठा कर्मयोग में होती है, वो कर्मयोग से मोक्ष को प्राप्त होता है। हर कर्म दूसरे के हित के लिए करना, निष्काम कर्म, कोई भी स्वार्थ ना रखना, अपने पास शरीर मन धन जो कुछ है वो सब दूसरे के लिए है, इस भावना से कर्मयोग की पूर्ति होती है। कुछ लोग तपस्या योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते, कठोर तपस्याएं, व्रत उपवास, जल में खड़े होकर मंत्र जप करना, धूप में बैठ करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहना, ये अपने धर्म के लिए जो कष्ट सह करके उसकी पूर्ति की जाती है उसे तपस्या कहते हैं। कोई कोई तपस्या के द्वारा मोक्ष धर्म की प्राप्ति, कुछ वेदों के स्वाध्याय वेदांत स्वाध्याय के द्वारा आत्मज्ञान संपादन करके फिर मोक्ष धर्म की प्राप्ति। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करे, उसको कहीं भागने की जरूरत नहीं। कल चर्चा में सुना था कि 2-3 महीने में एक बार तीर्थ यात्रा करनी चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को। कुछ अर्थ ऐसा एकत्रित कर लेना चाहिए जो धर्म क्षेत्र के लिए 1000, 2000, 4000 रुपए एकत्रित कर लिए, 1-2 दिन के लिए चले गए, उपवास आदि किया, तीर्थ अवगाहन किया, सत्संग सुना, फिर अपनी गृहस्थी में चले आए। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वो अपने धर्म के अनुसार चल करके ही मोक्ष पदवी प्राप्त, उसके लिए ये नहीं है कि वो तपस्या का अनुष्ठान करे, वो अमुक का अनुष्ठान करे, वो अपने परिवार पोषण के लिए मेहनत कर रहा है,
पर धर्म पूर्वक मेहनत करके अपने परिवार का पोषण और नाम जप जरूर करता रहे। दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे श्राद्ध आते हैं पितर पक्ष में, तो श्राद्ध करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। और परम पितर अर्यमा जी हैं, अर्यमा भगवान की विभूति है, भगवान ही अर्यमा पितर रूप में है। जब पितरों को, अब ये तो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, वही श्राद्ध की भावना रखेंगे, नहीं तो आजकल जो होटलों में खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हो गए, उनको पितरों से क्या मतलब है। कोई सात्विक धर्म प्रवृत्ति वाला गृहस्थ ही श्राद्ध आदि जो पितरों के लिए किया जाता करना चाहिए। जो अनन्य धर्मावलंबी हैं, जैसे अपने श्री श्यामा श्याम के, तो मूल में जल देने से जैसे डाल पत्ते फूल सब में पहुंच जाता है, ऐसे ही सबके मूल पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। हम जब उनकी आराधना करते हैं तो सबकी आराधना हो जाती है। देव पूजन, श्राद्ध, अतिथि पूजन, ये गृहस्थी में प्रधान है। अतिथि कहते हैं बिना बुलाए, बिना परिचय का कोई आ जाए तो मृदु वचन, जल, भोजन इनके द्वारा स्वागत करें। देव कार्य में कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो पवाना ही चाहिए, ब्रह्म ऋषियों को। पितृ कार्य में कम से कम 3 को, श्रद्धा हो तो और पवा। लेकिन अगर आधुनिक वो सब अपने को उसी में ढाल रहे हैं, जैसा व्यवहार देख रहे हैं, उसी के घर में श्राद्ध ठीक माना जाएगा जिसके पात्र पवित्र हैं, स्थान पवित्र है, रसोई पवित्र है। पवित्रता का तो शब्द ही चला गया है। अब कोई बिरला ऐसा होगा जो शौच के वस्त्र पवित्र करे, नहीं तो शौच लगी ऐसे गए, ऐसे पहने, ऐसे हाथ धोए, बस ऐसे निकल पड़े, पूरा घर अपवित्र, पूरी वस्तुएं अपवित्र, जो भगवद अर्पित देव पूजन पितृ श्राद्ध आदि करने योग्य ही नहीं रह जाते। जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया जाता है परम पवित्र शुद्ध हविष्यान धर्म के द्वारा कमाया हुआ होना चाहिए। भगवान का भोग लगाकर जब साधु महात्माओं वैष्णव जनों को पवाया जाता है तो वो अक्षय फल देने वाला होता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति कराने वाला होता है। और जब किसी संत को, ब्रह्म ऋषि को निमंत्रण दे दे तो जब तक उसको पवा न दे तब तक अपने परिवार को न पवाए। निमंत्रण दिया है, या किसी देवता का पूजन है, या किसी ऋषि का निमंत्रण है, या पितर तर्पण है, या किसी को भी निमंत्रण दिया गया है, तो निमंत्रित व्यक्ति को जब तक भोजन ना पवा दिया जाए तब तक अपने परिवार को भोजन निषेध किया। ये अपने घरों में ये देखते, छोटा बच्चा भी तो रोक दिया जाता था, नहीं, जो राजभोग दोपहर का बन रहा है, जिसके लिए निमंत्रण दिया गया है, कोई भी रसोई स्पर्श नहीं करेगा जब तक वो पा नहीं जाएंगे। मारने का ही दंड मिलेगा, क्योंकि कर्ता, अनुमोदन और प्रेरक तीनों को बराबर फल मिलता है। आप खरीद के लाए, आप खा रहे हैं, आपको दंड मिलेगा हिंसा करने का। जो यज्ञ के तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा जन हैं, वो आत्म संयम रूपी अग्नि में समस्त कर्म को, यज्ञों को हवन करके वो कर्मों से उपरत होकर ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनके लिए कोई आज्ञा नहीं, क्योंकि वो सब स्वाहा करके निरंतर भगवान के चिंतन में लगे हुए। लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आती तब तक जो धर्म आदेश करता है वैसा आचरण करना चाहिए। ये जो निर्दयी मूर्ख लोग जीवों को मार करके अपने वासना की पूर्ति करते हैं कि देवी जी प्रसन्न हो जाएंगी, अमुक देवता प्रसन्न हो जाएंगे, ये भागवत भगवान का स्वरूप है। ये देखो आज्ञा कर रही है, भागवत जी आज्ञा कर रही है कि कभी भी किसी भी जीव की हत्या करना ये मूर्खता है। किसी भी देवता के निमित्त कोई देवता नहीं प्रसन्न होता इससे। हत्या लगेगी और तुम उसको भोगोगे, तुम्हारे ऊपर उसका पाप लगेगा। ये जो लोग पशुओं की हत्या करते हैं, ऐसे निर्मम, कैसे निर्दयी हृदय के कि एक बार में नहीं कटा तो कई कई बार मारते हैं, जैसे बड़े पशु हुए वो बेचारे तड़पते हैं। ऐसे दुर्गति होगी तुम्हारी, कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। अपने प्राणों का पोषण करने वाले बुद्धि से करने पर भी अधर्म हो उसे विधर्म कहते हैं। जैसे धर्म बुद्धि से कह रहे कि ओ देवी के लिए हम बकरा चढ़ा रहे हैं, पशु चढ़ा रहे हैं, तो ये अधर्म की 5 शाखाएं हैं, इसे विधर्म कहते हैं। जो धर्म बुद्धि से किया गया है पर वो दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों का नाश करने वाला है, इसलिए वो अधर्म ही है, उसे विधर्म कहते हैं। और परधर्म किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ, वो परधर्म कहते हैं। ये भी अधर्म के अंतर्गत। किसी दूसरे को उपदेश किया गया, आप उसे धारण कर रहे हैं। किसी दूसरे को धर्मोपदेश किया गया है और आप उसके धर्म को धारण कर रहे हैं। जैसे हमारा धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है। अब कहीं हम प्रवचन सुन रहे हैं, किसी और धर्म का वहां उपदेश हो रहा, तो हमें समझना है
कि हमारा धर्म क्या है। पर धर्मो भयावह, स्वधर्मो निधनो श्रेया, पर धर्मो भयावह। इतना विवेक होना चाहिए कि मेरे को क्या ग्रहण करना है। तो जो किसी अन्य पुरुष के द्वारा, अपने धर्मात्मा के द्वारा नहीं, अन्य पुरुष के द्वारा अन्य धर्म का उपदेश किया गया है, उसको जो हम धारण करते हैं उसे पर धर्म कहते हैं। अब बहुत बढ़ रहा है पर धर्म बढ़ रहा है। वो इतना महान सनातन धर्म जिसमें महामहिम भगवान की विभिन्न अवतार, विभिन्न लीलाएं, वे कौन सा था? अपना सनातन धर्म तुम्हें लघु लग रहा है? अंतर्गत है। अधर्म की 5 शाखाएं, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्मज्ञ पुरुष को इन 5 अधर्मों का त्याग कर देना चाहिए। अपने आश्रम के विपरीत, अपने धर्म के विपरीत कोई और चाल नहीं चलनी चाहिए। जो हमारा धर्म है हम उसी धर्म के अनुसार चले। पर पता कैसे चले हमारा धर्म? इसीलिए सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो। जो अपने धर्म से चलता है उसी को शांति प्राप्त होती है। जो अपने धर्म का त्याग कर देता है शांति नहीं प्राप्त हो सकती। अब संध्या, गायत्री अनुष्ठान, मंत्र जप, भजन, साधन, कोई मतलब नहीं रह गया। अब जितने भी नौजवान हैं 8-9 बजे तक सोना, मनमानी आचरण करना, बस एक पशुता की तरह प्रवाह चल रहा है। धर्म, नियम, संयम, ये तो सब विचित्र कोटि की बात है, बहुत विचित्र बात है। अपने पूज्यजनों का पूजन करना, अपने पूज्यजनों का सम्मान करना नहीं, वो सब भूलते चले जा रहे हैं। ऐसी आधुनिकता बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। धर्मात्मा पुरुष धन की परवाह नहीं करते। जैसे तीर्थों में जाए, कुछ न कुछ लेके जाए। वहां 2-4, ये हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, ये ब्रजवासी जन हैं, ये हमारे पूज्य जन हैं। चाहिए रुपया इस बात के लिए लेके जाओ कि 1-1, 2-2 रुपया उनको दे सको, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है। इस मर्यादा है तीर्थों में जाए, धामों में। तो जो अधर्म पूर्वक आचरण करता है उसे कभी शांति नहीं मिलती। धर्मात्मा धन से शांत नहीं होता, वो धर्म से शांति को प्राप्त होता है। जीवन निर्वाह के लिए तुम्हें जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उनमें से चाहिए कि कुछ हिस्सा निकाल करके दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यह धर्म कहता है। और कहीं अतिथि आ जाए तो अपनी परवाह ही ना करे, फिर अतिथि की सेवा कर दे। इसी को धर्म कहते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। पीपा जी, सीता सहचरी जी द्वारिकाधीश के दर्शन करके, दिव्य द्वारिकापुरी के, और जब सुना कि एक ऐसे अकिंचन महापुरुष हैं चीदर चिदरानी जी, जो रात दिन भजन में लगे रहते हैं और कोई संत आ जाए तो सेवा करते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे हुए प्रेम में, तो उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन का फल होगा कि चीदर चिदरानी जी के दर्शन करें। मतलब हद हो गई, हद हो गई। इस कोटि का धर्म का पालन। अब चीदर चिदरानी जी की मिट्टी की दीवार, मिट्टी की छत और एक खिड़की दरवाजा नहीं। क्यों? जब संत आते तो कुछ ना कुछ बेच करके उनका स्वागत करते। जब पीपा जी सीता सहचरी पहुंची, बहुत आनंदित हुए चीदर चिदरानी। एक फटा सा कपड़ा चीदर जी पहने, अस्थिमात्र हुए रहे शरीरा, बहुत आनंदित हुए। सुना था ये राजा थे और ये रानी थी, सारे सुखों को त्याग कर टाट पहनकर भगवान के मार्ग में, और अभी दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन करके आ रहे, बहुत प्रसन्न। चावल और दाल। सीता सहचरी जी फौरन अंदर गई। ये कहां है भक्तानी जी, कहां है? तो देखा वो रसोई में ग्रीवा नीचे किए हुए भगवान के चिंतन में अश्रु प्रवाह कर रहे थे। नाथ, आपने लाज रख ली, नहीं आज इतने बड़े भगत हमारे दरवाजे से भूखे चले जाते। सीता सहचरी जी गई, देखा वो दिगंबर शरीर में वस्त्र ही नहीं एक था, वो बेच लिए। तो उन्होंने कहा कि आप निर्वस्त्र बैठी हैं। वो तो हर समय भगवत चिंतन में डूबी हुई महापुरुष थी, तो उनका कौन सी आश्चर्य की बात है, पैदा भी तो निर्वस्त्र ही हुई थी। उनका ऐसा आप कैसे? तो उनका हमने तो सुना था आप द्वारिकाधीश के दर्शन करके आ रही, तो लालसा थी कि आते ही जब आप मिलेंगी तो आप भगवान द्वारिकाधीश की रूप माधुरी सुनाएंगी और हम उसमें डूबे। क्या इस नाशवान शरीर की चर्चा चला दी। सीता सहचरी जी को लगा कि आज दर्शन हुए मुझे,
आज हमें महाभागवत के दर्शन हुए। अभी तक मुझे लग रहा था मैं बहुत त्यागी हूं, राजरानी पद त्याग कर, सारे भोगों को त्याग कर भगवान के लिए, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इनके सामने कुछ नहीं हूं। अतिथि के लिए अपने शरीर को वस्त्र बेच दिया, अपना परम धर्म। इन महापुरुषों के चरित्रों से हमें देखते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या होता है। धन थोड़ी होता है, धर्म क्या स्वरूप होता है? श्री भगवान के लिए पूर्ण समर्पण, धर्म के लिए पूर्ण समर्पण। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी महान होता है, निर्धन होने पर भी वो धर्म के लिए शरीर निर्वाह का ही केवल लक्ष्य नहीं रखता, अगर प्राण की भी बाजी लगा दे तो धर्म के लिए समर्पित हो जाता है। और जैसे अजगर की जीविका भगवान चलाते हैं, ऐसे ही अपने शरणागतों के घर में भगवान भेजते हैं, घर में। ये तो भगवान केवल देखते हैं। अकिंचन महापुरुष भगवत प्रेमी जन। अब इसके बाद की अगर हम आपको बात बतावें, सीता सहचरी जी ने कान में जाकर के कहा, आपको पता है आप जो दाल चावल पा रहे हो कैसा है? बोले तो अमृत तुल्य है। बोले हाँ, इसीलिए भक्तानी जी ने एक ही वस्त्र शरीर में था, उसको बेचकर। उनका ऐसा कहा तो बोले अब हम दोनों नाचेंगे, बाजार में बिकेंगे इनके लिए, और जो भेंट आएगी वो इनको देंगे आकर के। ऐसा ही किया। वो तो राजा समस्त कलाओं में प्रवीण थे ही, और ये तो रानी थी। बाजार में कैसे शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को पेश किया और नाचने लगे, और कैसा, वो तो शब्द हम नहीं बोल सकते। कुछ लोग जो भक्त थे वो उन्होंने कहा, करिए तो पीपाजी महाराज है, ये तो सीता से लोगों से कहा रहे बावरे मत बनो, ये कोई नाचने गाने वाले नहीं, ये तो अपनी राज पदवी को त्याग कर भगवान के महान भागवत हैं। तब उनसे पूछा कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा, चिदरानी जी ने हमारे लिए वस्त्र भेज दिया, तो उनके लिए मैं बाजार में नाच करके अगर वस्तु इकट्ठा करूं तो कौन सी बात। गाड़ी भर गई सामग्री की। अब इधर देखिए, जब उनके पास गाड़ी लेके जाते हैं तो उन्होंने हाथ जोड़ दिया, एक भी वस्तु स्वीकार नहीं की। ऐसा नहीं कि गरीबी से ललचार, नहीं, वो भगवान की भक्ति में तृप्त। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे किसी के द्वारा सहयोग नहीं, मेरे हरि मुझे जैसे रख रहे हैं। तो निर्धन होने पर भी धर्मात्मा पुरुष महान और धन्य होता है। जो मनुष्य कामना के लोभ से धन के लिए हाय हाय करता हुआ इधर उधर दौड़ता फिरता है, वो भला धर्म को क्या जाने? वो क्या जाने कि धर्म किसे कहते हैं? उसको तो पैसा चाहिए, किसी भी तरह से कैसे पैसा आना चाहिए। युधिष्ठिर ना जाने क्यों ये लोग बावरे होकर के भगवान के नाम और धर्म की महिमा को ठुकरा करके ये केवल माया के लिए अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अरे रसेंद्री जनेंद्री के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, चले जाएंगे। तो उन्होंने कानून बनाया है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हाँ, अगर भगवान की शरण में चले जाओ तो कह रहे अपिचेत सुदुराचारो, है वो सामर्थ्यशाली। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग सादरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा भगवान खुला कह रहे हैं कि चाहे चराचर का द्रोह करने वाले आओ मेरी शरण में। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनासो, कोटि विप्र बदला गए जाहो। कह तो रहे सर्व सामर्थ्यशाली, आप शरण में नहीं आओगे, मनमानी पापाचरण करोगे और फिर कहोगे देखें भगवान बचा ले, तो नहीं बचाएंगे और धक्का लगा देंगे, क्योंकि तुम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। तो धक्का है माया, और माया को भेज देंगे, रौंद इसको। वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, शरण में होकर पुकारो भगवान को तो बचा लेंगे, और तुम चैलेंज करो उनको तो फिर तो माया बहुत बलवती है। ये खान पान भोग नाना प्रकार की वासनाओं में लग करके पूरा जीवन लोग नष्ट कर देते हैं। यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले, जितने शरीर हैं सब उसके अधीन हो जाए, जितने भोग हैं सब, तो भी वो कभी तृप्त नहीं हो सकता। तृप्ति मिलेगी तो भगवान के भजन से मिलेगी। अब कछुनाथ न चाही मोरे। जब केवट जी चरण पखार रहे तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखार न लागा। अब जो आनंद आया चरण सरोज पखारने में, तो कह रहे अब कछुनाथ न चाही। बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन सब विधि भल पूरी। अब नहीं नाथ, अब मुझे नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हो, पायो पर संकल्प ना बना हो और आपको भोजन पवा दिया जाए, अच्छा हो बुरा आप आराम से पालेंगे, वो आपका बंधन कारक नहीं होगा। पर जब पहले चिंतन किया, हरी चटनी मीठी चटनी समोसा ये वो, और फिर वो भोग किए, तो फिर वो आसक्ति आपको बार बार जीवन में चोट पहुंचाती रहेगी और वो बांध लेगी आपको। तो जो हम भोगों का संकल्प बनाते हैं, भोगों का चिंतन करते हैं, ये ना होने पावे, इसीलिए अनन्यस चिंतयन्तो माम।
अनन्य चिंतन करने की आवश्यकता है, अखंड भजन करने की आवश्यकता है। काम विजयी होने के लिए काम का चिंतन न होने पावे, काम वासना के, काम क्रीड़ा के, काम भोगों के चिंतन से ही हमारे अंदर भोग का संकल्प उठता है और संकल्प के बाद क्रियाएं होती है, बस फिर वो तो नष्ट है। संकल्प ही ना बनने पावे तो कह रहे हैं संकल्प के परित्याग से काम पर विजय प्राप्त करे। असंकल्पात जयेत कामम, जिसके कोई संकल्प ही नहीं उठता वो काम विजयी हो जाता है। और कामनाओं के त्याग से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। क्रोध कब आता है? हमने जब कामना की कि हम ऐसा देखें, ऐसा सुने, ऐसा बोलें, ये हमारे साथ ऐसा बर्ताव करे, ऐसा होना चाहिए, और जब नहीं होता तो गुस्सा आ जाती है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। हमें कामना ही नहीं करनी, कामना से क्रोध पर विजय प्राप्त करे। और संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझ करके लोभ का त्याग कर दें। यह लोभ बहुत हानिकारक है। अगर अर्थ मिलता भी है तो दूसरों की सेवा के लिए मिलता है। स्वयं भोक्ता न बने, स्वयं अहंकार न करे, दूसरों की सेवा में लगावे। ये शरीर भी दूसरा है, उचित आहार, उचित वस्त्र इसको देके शेष दूसरों की सेवा में लगावे तो अर्थ से कभी भयभीत नहीं होगा, अर्थ कभी उसे बांधेगा नहीं, अर्थ कभी दुर्गति नहीं कराएगा। जो